सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो यहाँ पे ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामिड, देन हम देखेंगे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। एंड ये रहेगा यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज, एंड दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होते हैं, इनकी नीड क्या होती है, फिर कितने टाइप के इकोलॉजिकल पैरामिड होते हैं। जनरली जो टाइप हैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इकोलॉजिकल पैरामिड देखिए, यहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच, क्लियर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच, अगर उन रिलेशनशिप्स को हम शो करें इधर ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली, तो वो कहलाता है इकोलॉजिकल पैरामिड। यानी कि ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किनका, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो वो कहलाता है क्या, इकोलॉजिकल पैरामिड। सिंपल डेफिनेशन। अब इकोलॉजिकल पैरामिड को डेवलप करने वाला बंदा कौन था, तो वो था चार्ल्स एल्टन। कब किए, 1927 में। अब नीड क्या है यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामिड्स की, यानी कि इकोलॉजी में या फिर इन्वायरमेंट में इनकी नीड क्या है, क्लियर। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा प्रोजेक्ट हांगुल एंड प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, क्लियर। प्रोजेक्ट हांगुल एंड टाइगर, यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको बचाया जाता है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है ना उसमें डिक्लाइन देखा गया, क्लियर। अब इनको क्या करना है, इनको बचाना है। अगर इनको नहीं बचाएंगे तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर मेरे को यहाँ पे टाइगर को बचाना है, क्लियर, अब मेरे को क्या करना है, टाइगर को बचाना है। तो टाइगर को बचाने के लिए आई शुड नो 3 थिंग्स, यानी कि 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, फूड, क्लियर, फूड या फिर बायोमास, यानी कि टाइगर क्या खाता है, क्लियर। पहला पॉइंट फूड और बायोमास। देन आई शुड नो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए टाइगर को, क्लियर। देन थर्ड वन, आई शुड नो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिन पे कौन डिपेंडेंट है, जिन पे डायरेक्टली यहाँ पे टाइगर डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स पे यहाँ पे कौन टाइगर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर ये 3 बेसिक चीज़ें, फूड और बायोमास, देन एनर्जी, देन नंबर, अगर ये 3 चीज़ें इफ़ आई एम एबल टू फाइंड आउट, देन आई कैन कंसिडर द टाइगर, क्लियर। लाइक यहाँ पे देखिए जो हांगुल है वो क्या क्या खाता है, अगर ये चीज़ें हमें पता हैं इजीली, हम देन क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हांगुल को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब पैरामिड को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ बार यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे बार, एक बार, देन अनदर बार, देन अनदर बार, तो 5 बार यहाँ पे यूज़ किए जा चुके हैं। अब ये जो बार है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को। ट्रॉपिक लेवल 1, T1, T2, T3, T4 एंड T5 यहाँ पे, एंड उनका ऑर्डर यहाँ पे, क्लियर। या इन शॉर्ट मैं बोलूँ, यहाँ पे जो बार है ना ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को, क्लियर। एंड जनरली जो एनर्जी होती है वो मूव करती है अप द पैरामिड, यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्लियर। एंड स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर, क्लियर, जैसा हमने देखा है कहाँ पे 10% लॉ में, या फिर फूड चेन में, या फिर ट्रॉपिक लेवल में अभी तक। अब जो हाइटा बार है ना ये सेम होनी चाहिए, यानी कि ये है यहाँ पे हाइटा बार। देखिए यहाँ पे ये वाले बार की हाइट एंड ये वाले बार की हाइट, ये वाली हाइट एंड ये वाली हाइट क्या होनी चाहिए, सेम, वाइल कंस्ट्रक्टिंग द पैरामिड। एंड विड्थ जो है वो वैरी करती है। देखिए ये है विड्थ, यहाँ पे ये जो विड्थ है ना ये क्या करती है, ये यहाँ पे वैरी करती है, क्लियर, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किस पे, क्वांटिटी पे। अब इकोलॉजिकल पैरामिड जो होते हैं इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग 3 थिंग्स। पहला नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन ड्राई वेट, देन रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, क्लियर। अब पैरामिड ऑफ नंबर जो पहला टाइप है यहाँ पे, अब ये क्या होता है, देन हम देखेंगे यहाँ पे पैरामिड ऑफ बायोमास, देन हम देखेंगे यहाँ पे पैरामिड ऑफ एनर्जी। पहला पैरामिड ऑफ नंबर, अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज के हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। इन शॉर्ट ये क्या शो करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो उनका साइज होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे लेंगे उनका साइज हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, क्लियर। उनका साइज क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक टाल ट्री है
और एक छोटा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इनका जो साइज है ना, ये यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाता है। क्लियर। अब जो पैरामिड ऑफ इन नंबर है यहाँ पे, दे कैन बी अपराइट और दे कैन बी इन्वर्टेड। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे अपराइट, एंड अगर मैं यूँ कुछ बनाऊँ तो ये है इन्वर्टेड। अपराइट मीनिंग यहाँ पे बेस नीचे एंड अपेक्स टॉप पे, यहाँ पे अपेक्स नीचे एंड बेस ऊपर की ओर। क्लियर, यही है इन्वर्टेड। अब मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डिफरेंट इकोसिस्टम दिए जाएंगे, फिर बोला जाएगा यहाँ पे जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो इधर अपराइट बनेगा और क्या इन्वर्टेड बनेगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, यहाँ पे जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो क्या बनता है, वो बनता है अपराइट। क्या बनता है, अपराइट। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे, वो ग्रास होंगे, उनका नंबर ज़्यादा होगा। लेट मैं मानूंगा यहाँ पे है 10। क्लियर। यहाँ पे है 10 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज या फिर ग्रीन प्लांट्स। क्लियर। देन जो हर्बीवर होंगे वो उनसे कम होंगे, वो होंगे 6। फिर जो कार्निवर होंगे वो होंगे 5। फिर जो सेकेंडरी कार्निवर होंगे वो होंगे 3 एंड टॉप कार्निवर जो होगा वो होगा 1। तो ज़्यादा नंबर कहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा नंबर नीचे में आ रहा है, एंड जितना हम टॉप की तरफ जा रहे हैं वो नंबर जो है वो कम हो रहा है, इसीलिए ये बनता है ब्रॉड एंड बेस। क्लियर। एंड इसीलिए ये बनेगा अपराइट। कहाँ पे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो आपको अपराइट दिखेगा। पॉन्ड इकोसिस्टम अगेन आपको अपराइट दिखेगा। क्लियर। क्योंकि जो पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, क्लियर, उनका नंबर ज़्यादा होता है। क्लियर। उनका नंबर ज़्यादा होता है किन के कंपैरिजन में, जो टॉप में यहाँ पे फिशेस वगैरह होती हैं। क्लियर। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है यहाँ पे इट कैन बी इन्वर्टेड और इट कैन बी स्पिंडल। क्लियर। अभी हम देखेंगे स्पिंडल शेप क्या है। पैरासिटिक फूड चेन में अगेन यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे भी आपको इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ नंबर दिखेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ नंबर एंड ये है यहाँ पे स्पिंडल शेपर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे स्पिंडल शेपर्ड, कुछ यूँ देखिए, पहले कुछ इन्वर्टेड, फिर अगेन यहाँ पे देखिए टॉप में क्या हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पे अपराइट टाइप बन रहा है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे टॉप में क्या है, यहाँ पे टॉप में एक ही यहाँ पे कार्निवोर है एंड बॉटम में देखिए यहाँ पे बॉटम में एक ही प्रोड्यूसर है। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको मेंशन किया फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, या फिर जहाँ पे पैरासिटिक फूड चेन आपको दिखे या फिर पैरासाइट्स आपको दिखे, कहाँ पे, फूड चेन में। क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर एक, पैरासाइट्स जो है उनका नंबर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट, कहाँ पे, जो कि लिया जाता है वाइल कंस्ट्रक्टिंग दी पैरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे जो यूनिट लिया जाता है दैट इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल इन ए ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर से काउंट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक होते हैं पैरामिड ऑफ नंबर के। पहला इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जुवेनाइल फॉर्म में यानी कि इमैच्योर फॉर्म में, क्लियर, उनको डिफ़िकल्ट होता है काउंट करना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर पहला ड्रॉबैक। देन देखिए यहाँ पे एक लार्ज ट्री, क्लियर, एक लार्ज ट्री एंड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर, यानी कि एक पैरासाइट को, इन दोनों को क्या करते हैं हम, इन दोनों को हम एक ही बार में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हम करते हैं, यहाँ पे हम साइज नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये अगेन क्या बनता है, ये अगेन बनता है ड्रॉबैक किसका, पैरामिड ऑफ नंबर का। इसीलिए हमें फिर क्या कंस्ट्रक्ट करने पड़े, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने पड़े पैरामिड ऑफ बायोमास। फिर ये भी नहीं चले एंड फिर हमें अल्टीमेटली क्या कंस्ट्रक्ट करने पड़े, पैरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब है यहाँ पे पैरामिड ऑफ बायोमास। पैरामिड ऑफ बायोमास क्या इंडिकेट करता है, जैसे हमने देखा था पैरामिड ऑफ नंबर में, वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्लियर, बट यहाँ पे ये इंडिकेट करता है टोटल मास या फिर टोटल वेट किसका, ऑर्गेनिज्म का, हर एक ट्रॉपिक लेवल में। यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मास यहाँ पे काउंट करना होगा। क्लियर। एंड वो जो मास है वो आपको काउंट करना होगा ड्राई वेट की फॉर्म में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मॉइस्चर है यहाँ पे, मॉइस्चर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। यानी कि ड्राई फॉर्म में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा मास को। क्लियर। अब जो बायोमास होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में वो कितना होता है, यानी कि बायोमास ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल, यानी कि ये वाले ट्रॉपिक लेवल में अगर मेरे को क्या करना है, बायोमास यहाँ पे कैलकुलेट, तो मैं यहाँ पे देखूंगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ट्रॉपिक लेवल, यानी कि नंबर कितना है इंडिविजुअल का, मल्टीप्लाई बाय एवरेज मास ऑफ वन इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे मैं निकालूंगा एवरेज मास, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बायोमास ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट है यहाँ पे पैरामिड ऑफ बायोमास जो होता है लाइक
pyramid of number, it can be upright or it can be inverted. Clear? अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, लाइक ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको अपराइट पैरामिड दिखेगा. क्लियर? कहाँ पे? फॉरेस्ट में. तो देखिए यहाँ पे क्यों दिखेगा. देखिए यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे, लाइक प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, तो इनका जो बायोमास है या फिर मास है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? जो टॉप में कार्निवोर बैठा है इसके कंपैरिजन में. तो देखिए यहाँ पे 1000 kg, तो यहाँ पे खाली 1 kg. क्लियर? तो इसलिए हम बोलते हैं चाहे ग्रासलैंड हो या फिर फॉरेस्ट हो, वहाँ पे जो आपको पैरामिड ऑफ बायोमास दिखेगा वो आपको दिखेगा अपराइट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं. देन एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको दिखेगा इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में क्या होंगे? यहाँ पे बॉटम में फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे जो प्रोड्यूसर हैं, एंड टॉप में यहाँ पे क्या होंगे? कार्निवर, यानी कि वो क्या है? लार्ज फिश लाइक वेल वगैरह. तो वेल जो है ना, इनका जो मास है वो काफ़ी ग्रेटर है किनके कंपैरिजन में? यहाँ पे प्रोड्यूसर या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स के कंपैरिजन में. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे लेट मैं मानूंगा यहाँ पे टोटल मैस कितना आया? 10 kg किनका? फाइटोप्लैंक्टन्स का. बट जो वेट्स है ना इनका होगा टन्स में. क्लियर? तो इसीलिए ये क्या बनता है? ये बनता है इन्वर्टेड टाइप. नेक्स्ट जो यूनिट है यहाँ पे, दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर स्क्वायर. कहाँ पे? अमाउंट यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे हम बायोमास को काउंट करते हैं, यानी कि बायोमास पर यूनिट एरिया यहाँ पे हम देखते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉबैक, अगेन किसके? पैरामिड ऑफ बायोमास के. तो पहला जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है तो ये है यहाँ पे कि हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली मेजर कर पाना काफ़ी मुश्किल है, या फिर मैं कहूँ ये है इम्पॉसिबल कि हर एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाना? मेजर कर पाना. वो पॉसिबली क्या है? वो मेजर कर पाना क्या है? इम्पॉसिबल. क्लियर? पहला ड्रॉबैक. एंड दूसरा, ये जो डेटा गैदर किया जाता है वाइल कंस्ट्रक्टिंग दी पैरामिड ऑफ बायोमास, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है टाइम ऑफ ईयर पे. एंड हम देखते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं उनके डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होते हैं. तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग दी या फिर वाइल कैलकुलेटिंग दी डेटा, अगर उस टाइम किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी स्पीशीज़ का ब्रीडिंग सीजन चल रहा था, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वहाँ पे हमें फॉल्स डेटा मिलेगा. तो दीज आर ड्रॉबैक्स हियर. नेक्स्ट है यहाँ पे पैरामिड ऑफ एनर्जी और पैरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी. अब ये जो पैरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी है ये क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है 10% लॉ, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में देखा. क्लियर? या फिर हम बोलते हैं ये क्या शो करता है? ये शो करता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या शो करता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितनी प्रेजेंट है. एंड वी नो दैट कि जो 10% ला है लिंडमैन ने दिया, वो क्या कहता है? वो कहता है कि खाली 10% ऑफ एनर्जी आगे जाएगी, बाकी एनर्जी क्या होगी? लॉस टू एटमॉस्फेयर, लॉस टू इन्वायरमेंट. क्लियर? तो ये किस पे बेस्ड है? अमाउंट ऑफ एनर्जी पे. एंड ये मैं आपसे पूछता हूँ कि पैरामिड ऑफ एनर्जी जो होगा ये किस टाइप का होगा? तो ये होगा ऑलवेज अपराइट. अपराइट क्यों होगा? क्योंकि ये फॉलो करता है 10% लॉ को. किसको फॉलो करता है? 10% लॉ को. एंड यहाँ पे हम देखते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो आगे कितनी जाएगी? खाली 10% एनर्जी. तो देखिए यहाँ पे 30,000 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर के पास, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास 3000, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 300 जूल, एंड टर्शरी कंज्यूमर के पास 30 जूल्स. यानी कि जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसका वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा. क्या होगा? कम होगा. यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करिए तो ये ऑलवेज क्या बनेगा? ये ऑलवेज अपराइट बनेगा. काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन क्या है, फिर हम देखेंगे बायो एक्यूमुलेशन. तो इनको हम सेपरेटली देखेंगे, बट थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए कि बायो मैग्निफिकेशन होती क्या है. तो जितना हम पैरामिड में ऊपर जाते हैं जो अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, लाइक DDT. अब बायो मैग्निफिकेशन डिफरेंट टॉपिक है, या फिर बायो एक्यूमुलेशन, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. फिलहाल यहाँ पे आप देखिए 10% यहाँ पे ये वाले टॉपिक को. तो अगर हम यूनिट की यहाँ पे बात करें, जो यूनिट होता है तो यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. क्लियर? जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. कहाँ पे? पैरामिड ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करने में जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो पैरामिड ऑफ नंबर में हमने देखा था नंबर ऑफ इंडिविजुअल, फिर पैरामिड ऑफ बायोमास में हमने देखा था
केजी पर मीटर स्क्वायर या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड। तो जो भी हमने पैरामिड अभी तक देखे तो इनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। क्लियर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इकोलॉजिकल पैरामिड है ये क्या एज्यूम करते हैं, तो ये एज्यूम करते हैं फूड चेन, क्योंकि आपने फूड वेब कहीं पे देखा ही नहीं। बट वी नो दैट कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रियलिटी में फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं, ना कि फूड चेन। क्लियर। तो यह है पहला ड्रॉबैक। देन नो प्लेस फॉर डेट्राइटिवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स या फिर सेप्रोफाइट्स। तो इकोलॉजिकल पैरामिड में कहीं पे भी जो डेट्राइटिवोर्स हैं इनको जगह नहीं मिली है। बट हमने देखा था डेट्राइटिवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्लियर। तो ये भी अगेन यहाँ पे ड्रॉबैक बनता है। देन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट इन वन और मोर ट्रॉपिक लेवल। तो हमने देखा था कहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम में, जब हमने देखा था T4 एंड T5 यानी कि ट्रॉपिक लेवल 4 एंड ट्रॉपिक लेवल 5। तो यहाँ पे हमने देखा था एक ऑर्गेनिज्म जो है इट कैन ऑकर इन मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल्स। लाइक हमने देखे थे यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 4 में स्मॉल फिश, ट्रॉपिक लेवल 5 में हमने देखे लार्ज फिश लाइक वेल वगैरह, या फिर स्पैरो को हमने देखा था इट कैन आल्सो ऑकर इन मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। बट ये जो फिनोमिना है एक ऑर्गेनिज्म का मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल में ऑकर करना, ये भी एब्सेंट है कहाँ पे, इकोलॉजिकल पैरामिड में। तो ये बनते हैं इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स किसके, इकोलॉजिकल पैरामिड में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये क्या होता है, ये होता है सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। कहाँ पे, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, यानी कि एक के बाद एक चेंज आती है। क्या आती है, एक के बाद एक चेंज आती है। बट जो चेंज है ना वो जल्दी नहीं आती है, कितने टाइम के बाद आती है अभी मैं आपको समझाऊंगा। बट आपको याद रखना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, तो ये है इन शॉर्ट सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। कहाँ पे, इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। अब ये जो चेंज आती है किन के कारण आती है, इधर बाय फोर्स ऑफ वॉल्केनोज या फिर वाइल्ड फायर्स या फिर ग्लेशियर रिट्रीटिंग। क्लियर। अब ये जो चेंजेस आती हैं ये कब तक आती हैं, यानी कि चेंजेस वन आफ्टर द अदर ओकर कब तक, जब तक ना एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या डेवलप हो। क्लियर। जब तक ना एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है अभी हम देखेंगे। क्लियर। ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है ये होती है स्टेबल कम्युनिटी। क्लियर। क्या होती है, स्टेबल कम्युनिटी, यानी कि इससे पहले जो भी कम्युनिटी बनेंगी वो क्या होंगी, अनस्टेबल, यानी कि उनमें चेंजेस आएंगी। एंड फाइनली यहाँ पे एक कम्युनिटी रहेगी जिसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर। या फिर स्टेबल कम्युनिटी या फिर नियर इक्विलिब्रियम कम्युनिटी, यानी कि अब यहाँ पे फर्दर चेंजेस ऑकर नहीं होगी। क्लियर। यहाँ पे कहाँ पे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। अब देखिए यहाँ पे ज्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, पहले जो स्पीशीज़ आते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइनियर स्पीशीज़ या फिर पॉइनियर कम्युनिटी, यानी कि पहली बार जो स्पीशीज़ आएंगे उनको हम बोलेंगे पॉइनियर स्पीशीज़ या फिर पॉइनियर कम्युनिटी। अब उसके बीच डिफरेंट स्पीशीज़ आएंगे या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ आएंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल, यानी कि बीच वाले। एंड फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अल्टीमेटली एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी या फिर स्टेबल कम्युनिटी आएगी जो फॉर एवर यहाँ पे रहेगी। क्लियर। जब तक ना फर्दर चेंज आए। क्लियर। जब तक ना फर्दर चेंज फोर्सिबली आए यहाँ पे। क्लियर। तो पॉइनियर कम्युनिटी कौन, या फिर पॉइनियर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो पहली बार आते हैं। क्लियर। एंड क्लाइमैक्स वो जो स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। क्लियर। नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। देखिए यहाँ पे जो नंबर होता है एनिमल्स का या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वो इंक्रीज होता है विथ टाइम। कहाँ पे, ये यहाँ पे कहाँ पे, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस दैट ऑकर ज्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन। पहला इंपॉर्टेंट चेंज होता क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन बायोमास, यानी कि जितना हम आगे जाएंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ बायोमास होगा। क्लियर। आल्सो इंक्रीज इन सॉइल डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगी। देन हम कंटेंट जो सॉइल का है वो आपको इंक्रीज्ड मिलेगा। देन अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी किसमें चेंज होगी या फिर कन्वर्ट होगी, अनस्टेबल। देखिए ये है यहाँ पे अनस्टेबल फॉर्म में, ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। क्लियर। एंड लिटिल डाइवर्सिटी अगेन किस में कन्वर्ट होगी, लार्ज डाइवर्सिटी में। यही फिगर में देखिए जो लिटिल डाइवर्सिटी है यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ये अगेन किस में कन्वर्ट हो रही है, लार्ज डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्मॉल शॉर्ट लिवर्ड प्लांट्स होते हैं आफ्टर चेंजेस
यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, लार्ज लॉन्ग लिवर्ड प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं कि जो आर सिलेक्शन है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, केस सिलेक्शन में। अब आर सेलेक्टेड स्पीशीज क्या हैं एंड केस सेलेक्टेड स्पीशीज क्या हैं यहाँ पे हम देखेंगे, या फिर आर सेलेक्टेड प्लांट्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लाइमेट। जो आर सिलेक्टेड होंगे तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो होगा वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि यहाँ पे हम जो क्लाइमेट है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। एंड जो केस सिलेक्टेड है यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो जनरली क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड वो रहेगा प्रिडिक्टेबल। देन कंपटीशन, अगर हम कंपटीशन की बात करें, जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होंगे यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी वीक होगा। एंड जो केस सेलेक्टेड है यहाँ पे आपको हाईली कंपटीशन मिलेगा। क्लियर, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यहाँ से भी डिफरेंट पेपर्स में। देन लाइफ जो होती है आर सेलेक्टेड की जनरली शॉर्ट होती है, एंड कितनी होती है, लेस देन 1 ईयर होती है। एंड जो केस सेलेक्टेड होती है इनकी लाइफ जो होती है लॉन्ग होती है, ग्रेटर देन 1 ईयर होती है। क्लियर। अब जनरली होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सक्सेशन, एक एक करके हम देखेंगे। पहला जो होता है दैट इज प्राइमरी, एंड जो सेकंड होगा वो होगा सेकेंडरी। पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी को। अब प्राइमरी में क्या होता है, ये ओकर करता है किस पे, न्यू लैंड या फिर बियर रॉक पे। क्लियर, बियर रॉक पे या फिर न्यू लैंड पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बियर रॉक को यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर, जो कि कॉलिनाइज हो रही है पहली बार, यानी कि जो पहले जो रॉक थी ये थी बियर रॉक। क्लियर, अब ये क्या हो रही है, पहली बार, यानी कि लाइफ में पहली बार ये कॉलिनाइज हो रही है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि यहाँ पे अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा। अब ये किसके कारण होता है, ये होता है जनरली इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस के कारण। क्लियर, लेट यहाँ पे वॉल्केनो कुछ आया। क्लियर, जो बिग आइलैंड ऑफ हवाई हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा क्या, प्राइमरी सक्सेशन। अब यहाँ पे कुछ स्टेजेस होते हैं। क्लियर, यानी कि एक के बाद एक चेंजेस ऑकर करती हैं। क्लियर, पहले होता क्या है यहाँ पे, लेट ये है बियर रॉक यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ वॉल्केनो आए, अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे चेंजेस ऑकर होंगी। क्या होंगी, चेंजेस ऑकर, यानी कि अब यहाँ पे कुछ स्पीशीज आएंगे। क्लियर, एंड वो जो स्पीशीज पहली बार आएंगे जो कॉलिनाइज करेंगे यहाँ पे उनको हम बोलेंगे क्या, पॉइनियर स्पीशीज, लाइक लाइकन हो गए, मॉस हो गए। क्लियर, देन होगा क्या, ये यहाँ पे इस बियर रॉक जो ऑलरेडी थी पहले, जो बियर रॉक थी, अब इस पे ये स्पीशीज आए, अब ये इस पे क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ यहाँ पे सॉइल होगी। अब होगा क्या यहाँ पे फर्दर और ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, फर्दर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आएंगे या फिर स्पीशीज आएंगे, यानी कि पहले क्या होगा यहाँ पे कॉलोनाइजेशन, फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, जो हम्स कंटेंट है या फिर ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे और स्पीशीज आएंगे। जब और स्पीशीज आएंगे यहाँ पे तो उनके बीच जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे स्मॉलर ग्रासेस एंड यहाँ पे फिर कुछ शॉर्टर ट्री यहाँ पे, फिर होगा क्या, जो ग्रास एंड ट्री है ना उनके बीच कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके लिए होगा, कंपटीशन होगा फॉर सनलाइट। क्लियर, एंड फिर जो यहाँ पे वीक होंगे उनका क्या होगा, वो यहाँ पे आउट होंगे कंपटीशन से, यानी कि बाहर होंगे। क्लियर, एंड फिर यहाँ पे जो स्पीशीज या फिर फाइनल कम्युनिटी बचेगी वही कहलाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले क्या थी यहाँ पे, पहले थी यहाँ पे बियर रॉक, फिर इसमें पहली बार जो कॉलिनाइजेशन हुई किनके द्वारा, डिफरेंट स्पीशीज़ के द्वारा, उनको हम बोलते हैं पॉइनियर स्पीशीज़। फिर जब पॉइनियर स्पीशीज़ आए यहाँ पे क्या होता है, जो हम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है सॉइल का वो इंक्रीज होता है। जब वो इंक्रीज होता है फिर यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ आते हैं, फिर उनके बीच क्या होता है, कंपटीशन, एंड फाइनली यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो सर्वाइव करती है। अब इसके बाद फर्दर चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये है प्राइमरी यहाँ पे। क्लियर, तो ये हो गया प्राइमरी टाइप। अब यहाँ पे है सीर। अब सीर क्या होता है, सीर होता है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस पॉइनियर टू क्लाइमैक्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो चेंज ऑकर कर रही है ना, यानी कि पहले थी बियर रॉक, फिर यहाँ पे पॉइनियर स्पीशीज, फिर किस में हम पहुँचे अल्टीमेटली क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। तो ये जो चेंजेस ऑकर करती हैं इनको हम बोलते हैं सीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, जो ग्रास है ना, ये ऑलवेज आपको दिखेंगी क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वहाँ पे आपको जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी दिखेगी या फिर फाइनल कम्युनिटी या फिर स्टेबल कम्युनिटी वो आपको दिखेंगे ग्रास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस रेनफॉल ओकर करता है, एंड जनरली जो फायर है ना वो डिस्ट्रॉय करती है, जो लार्ज ट्रीज है ना इनको डिस्ट्रॉय करती है। एंड यहाँ पे फाइनली जो यहाँ पे ग्रास हैं, लिटल ग्रास हैं, वो यहाँ पे रहते हैं एज ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी।
एंड जनरली जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये रातों रात ऑकर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे बियर रॉक से फिर पायनियर स्पीशीज, फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्लाइमैक्स कम्युनिटी, तो ये रातों रात ऑकर नहीं करता है। जनरली इसमें लॉन्गर टाइम लगता है। कितना टाइम? ऑलमोस्ट 1000 to 1500 ईयर्स। क्लियर? तो ये था प्राइमरी टाइप। तो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये क्या होता है? तो प्राइमरी में हमने देखा था कि बियर रॉक थी, फिर वॉल्केनो आए, फिर वहाँ पे स्पीशीज आए। बट यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी जो एरिया होता है वो रिकॉलिनाइज्ड होता है। क्लियर? तो लेट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एस्टैब्लिश्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी थी, यानी कि ये यहाँ पे रह रहे थे। अब हुआ क्या यहाँ पे वाइल्ड फायर आई। क्लियर? अब इस वाइल्ड फायर ने क्या किया? इनको डिस्ट्रॉय किया। जो यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में क्लाइमैक्स कम्युनिटी थी, इनको क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। अब आफ्टर डिस्ट्रैक्शन जब इनकी डेथ हुई, तो यहाँ पे जो न्यूट्रंट्स हैं ना, वो किस में चले जाएंगे? वो सॉइल में चले जाएंगे। क्लियर? वो सॉइल में चले जाएंगे। एंड यहाँ पे जो भी स्पीशीज जो यहाँ से भाग नहीं पाते, उनकी क्या हुई? डेथ हुई। यानी कि कुछ एनिमल्स यहाँ पे होंगे जो यहाँ पे भाग नहीं पाएंगे, तो उनकी डेथ होगी। एंड जो प्लांट्स या फिर वेजिटेशन है ना, इनकी ऑलरेडी डेथ होगी बाय, या डिस्ट्रक्शन होगी बाय फायर। तो वो जो न्यूट्रंट्स हैं ना प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो किधर जाएंगे? वो सॉइल में जाएंगे। अब फिर धीरे धीरे यहाँ पे स्पीशीज जो है ना, इनकी ग्रोथ अगेन होगी। यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ होगी, ग्रास की ग्रोथ होगी। फिर ये जो है ना, ये किस में कन्वर्ट? यहाँ पे और स्पीशीज आएंगे। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे अगेन क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी, लाइक हमने देखा था प्राइमरी टाइप में। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑलरेडी रिकॉलिनाइज्ड थे, क्लियर, यानी कि ऑलरेडी कॉलिनाइज्ड थे, फिर इन्हीं की क्या होती है? रिकॉलिनाइजेशन होती है। अब जो डिस्ट्रक्शन हुई, ये किसके कारण हुई? वाइल्ड फायर्स के कारण, या फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, या फिर डिफॉरेस्टेड साइट, या फिर बर्न्ड फॉरेस्ट के कारण, या फिर फ्लड्स के कारण भी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये प्राइमरी में क्या था? वहाँ पे बियर रॉक थी, फिर वॉल्केनो आया, फिर धीरे धीरे क्या आए? वहाँ पे स्पीशीज। बट यहाँ पे ऑलरेडी स्पीशीज थे। अब जो ये होता है सेकेंडरी वाला, तो इसमें कम टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी के कंपैरिजन में कितना टाइम लगता है? शॉर्टर टाइम लगता है, बट शॉर्टर कितना? 50 to 200 ईयर्स। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सक्सेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जनरली पेपर्स में पूछी जाती हैं। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा जीरो ईयर या फिर जीरा क्या होता है? ये होता है प्राइमरी सक्सेशन एक टाइप का। बट ये कहाँ पे देखा जाता है? ये देखा जाता है ड्राई एरियाज में, यानी कि जहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है या फिर रेनफॉल कंटेंट है वो मिनिमम होता है, वहाँ पे आपको जीरो शेयर मिलेगा या फिर जीराक मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ड्राई डेजर्ट्स एंड बियर रॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पे भी कुछ स्टेज होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है? लाइकन स्टेज, फिर ग्रास बनेंगी, फिर शर्बस, अल्टीमेटली यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगी फॉरेस्ट के फॉर्म में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे इनिशियली क्या थी? ड्राई कंडीशन थी। कहाँ पे? जीरो शेयर में। क्लियर? ये ड्राई कंडीशन किन में कन्वर्ट हुई? मेजिक कंडीशन। मेजिक कंडीशन यानी कि मीडियम कंडीशन, यानी कि अब कुछ ड्राई पोर्शन भी होगा एंड अब कुछ यहाँ पे मॉइस्चर वाला पोर्शन भी होगा, यानी कि कंबाइनली ड्राई एंड मॉइस्चर होगा, यानी कि मीडियम कंडीशन आपको मिलेंगी। आप क्लियर? नेक्स्ट इज हाइड्रोशियर, यानी कि हाइड्रो जहाँ पे भी आएगा आपको याद रखना है वाटर। हाइड्रोशियर और हाइड्राक ये भी होता है प्राइमरी टाइप। क्लियर? ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये आपको दिखेगा पॉन्ड में, लेक में, या फिर वाटर में। इन शॉर्ट मैं बोलूँ ये आपको दिखेगा वेटेड एरियाज में। जीरो शेयर ड्राई एरियाज में एंड ये दिखेगा वेटेड एरियाज में। होता क्या है यहाँ पे? जो प्लैंकटन स्टेज है ना वो अल्टीमेटली चेंज होती है क्लाइमेक्स स्टेज में। क्लियर? इन शॉर्ट मैं बोलूँ यहाँ पे होता क्या है? कहाँ पे? हाइड्रोशियर में। यहाँ पे वेटेड कंडीशन जो है वो कन्वर्ट होती है बेसिक कंडीशन में। तो दोनों में चाहे जीरो शेयर हो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलती है? अल्टीमेटली आपको बेसिक कंडीशन यानी कि मीडियम कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे इनिशियली थी ड्राई, अब यहाँ पे आपको ड्राई भी मिलेंगी एंड मॉइस्चर भी मिलेगा। यहाँ पे थी वेटेड, यहाँ पे आपको अब वेटेड एंड ड्राई दोनों मिलेंगी कंबाइनली। क्लियर? यानी कि मीडियम कंडीशन। नेक्स्ट इज लिथोशियर। अब ये क्या होता है? अगर सक्सेशन कहाँ पे हो? बियर रॉक पे। क्लियर? सैमोशियर क्या होता है? जब सैंड पे सक्सेशन हो। क्लियर? ये टर्म्स भी याद रखिएगा। अब है ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितने होते हैं जनरली? कितने टाइप के इकोलॉजिकल पैरामिड होते हैं? तो 3 होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पैरामिड रिप्रेजेंट्स विच ऑफ दीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ गिवन इकोसिस्टम। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? इकोलॉजिकल को नो, इकोलॉजी को नो, बायोडाइवर्सिटी को नो, तो बायो प्रोडक्टिविटी या फिर बायोमास को रिप्रेजेंट करता है इकोलॉजिकल पैरामिड। नेक्स्ट, द इकोलॉजिकल पैरामिड
स्टार्ट्स विद डाइजेस्ट ऑन बॉटम। तो बॉटम में आपको क्या दिखेगा, कहाँ पे, इकोलॉजिकल पैरामिड में। तो ऑलवेज आपको बॉटम में क्या दिखेंगे, प्रोड्यूसर्स दिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहला, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये बोलता है ग्रेजुअल एंड फेयर प्रिडिक्टेबल चेंज। क्लियर। तो ये किसकी डेफिनेशन को यहाँ पे बोल रहा है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन को बोल रहा है, ना कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी की। क्लियर। देन द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड शेयर। बिल्कुल, जो चेंज अगर करती हैं उनको क्या हम बोलते हैं, शेयर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो ऑलवेज अपराइट आपको कौन दिखेगा, तो मैंने आपको मेंशन किया है, जो ऑलवेज अपराइट आपको दिखेगा वो कौन दिखेगा, पैरामिड ऑफ एनर्जी। क्योंकि जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू 10% ला। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ पे। नेक्स्ट, सेकेंडरी सक्सेशन की बात हो रही है, टेक्स प्लेस ऑन या इन न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, न्यूली कूलर्ड लावा, बियर रॉक, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट में। द अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। तो अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर, तो नंबर की बात हो रही है, तो ये बोल रहा है अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर एब्सेंट दिखेगा कहाँ पे। तो पॉन्ड में हमने देखा था अपराइट बनता है पैरामिड ऑफ नंबर। अगर आपको याद हो, लेक में भी क्या बनेगा, पैरामिड ऑफ नंबर क्या बनेगा, अपराइट, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। ग्रासलैंड में अगेन आपको दिखेगा, बट फॉरेस्ट में आपको क्या दिखेगा, फॉरेस्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेपर्ड मिलेगा। क्लियर। तो ये एब्सेंट बोल रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे पैरामिड ऑफ नंबर्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में पैरामिड ऑफ नंबर, तो देखिए पैरामिड ऑफ नंबर जो कहाँ पे होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो किस टाइप का बनता है, तो वो बनता है अपराइट, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है ना उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। क्लियर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। क्लियर। इट बिगेन्स ऑन ए बियर रॉक, नो, वो हो गया प्राइमरी। इट ऑकर्स ऑन ए डिफॉरेस्टेड साइट, तो ये होगा करेक्ट यहाँ पे। क्लियर। डिफॉरेस्टेड साइट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट फायर के कारण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पैरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी के रिलेटेड पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्लियर। इट इज़ बेस एट ब्रॉड। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी हम पहले बनाते हैं, कुछ यूँ होता है। क्लियर। क्योंकि वो ऑलवेज अपराइट होता है। क्लियर। बेस एट ब्रॉड। क्लियर। बेस इज ब्रॉड, जो बेस है वो ब्रॉड होती है। क्लियर। इट शोज एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल यहाँ पे एनर्जी फ्लो को शो करता है। देन इट इज इन्वर्टेड इन शेप, तो ये है यहाँ पे इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है ऑलवेज अपराइट। कौन, पैरामिड ऑफ एनर्जी। देन बोथ हैडरॉक एंड ज़िराक सक्सेशन लीड टू। तो बोथ हैडरॉक एंड ज़िराक की बात कर रहा है, तो हमने देखा था हैडरॉक। क्लियर। तो हैडरॉक में इनिशियल कंडीशन क्या थी, वहाँ पे वेटेड कंडीशन थी। ज़िराक में क्या थी, ड्राई। बट दोनों कंडीशन किन में चेंज हो रही थी, दोनों कंडीशन मैजिक यानी कि मीडियम वाटर कंडीशन में चेंज होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड। तो इकोलॉजिकल पैरामिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा पैरामीटर नहीं लिया जाता है, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो हमने देखा था ड्राई वेट लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल को लिया जाता है, बिल्कुल। एनर्जी फ्लो को लिया जाता है, तो फ्रेश वेट को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि हम लेते हैं ड्राई वेट, जो मॉइस्चर है ना इसको क्या करना होता है, इंक्लूड नहीं करना होता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपने खुद यहाँ पे सॉल्व किए होंगे। एंड जनरली ये जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, जनरली नीट एंड यूपीएससी एंड साथ ही में स्टाफ सिलेक्शन की लेवल पे भी ला रहा हूँ। क्लियर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।